हेलो डियर चिल्ड्रन। सोशल साइंस में हम हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, है ना। इस चैप्टर में हम 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो डियर चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाला जो आपका हिस्ट्री जो है वो मिडिवल हिस्ट्री है, यानी कि मिडिवल पीरियड पे बेस्ड है, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में है। जब आप 8th क्लास में जाओगे तो आप उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो अब हमारा लास्ट चैप्टर आ रहे हैं, तो इससे पहले जो हमने चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, दिल्ली सुल्तनत के बारे में हमने पढ़ा था, मुग़ल एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था, फिर हमने ट्रेडर्स के बारे में हमने पढ़ा था, टाउन्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। फिर रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से रूलर्स जो है किस तरह से अलग अलग बिल्डिंग्स जो है अलग अलग स्टाइल में बनाते थे, ठीक है, वो हमने पढ़ा। फिर हमने डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन रिलीजन के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमने रीजनल कल्चर्स के बारे में भी पढ़ा कि किस तरह से मीडिवल पीरियड में जो है अलग अलग रीजनल कल्चर्स जो है वो डेवलप हुआ, है ना। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन के बारे में है, यानी कि 18th सेंचुरी यानी कि वो वाला पीरियड है, यानी कि 1700 अबाउट 1700 टू 1800 ईयर्स के जो बीच में जो पीरियड आएगा उसको हम बोलेंगे 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में जो जो डेवलपमेंट हुआ, जो जो पॉलिटिकल फॉर्म्ड हुआ, जो जो डेवलपमेंट हुआ, जो जो चेंजेस हुआ, हम उसके बारे में हम इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो बच्चे, मैंने आपको पहले बताया था जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई 1761 में, तो उसके बाद क्या हुआ, जो मुग़ल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ठीक है। तो औरंगज़ेब के बाद जो है जितने भी मुग़ल रूलर्स थे वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इतने बड़े मुग़ल एम्पायर को वो संभाल सके। तो उसका नतीजा क्या हुआ, जो पहले मुग़ल के कंट्रोल में थे, मुग़ल रूल के अंडर थे, वो सारे जगह जो है वो सारे स्टेट जो है इंडिपेंडेंट हो रहे थे। जो उसको उस स्टेट को संभालने के लिए जिसको रखा गया था, यानी कि जिसको हम गवर्नर्स कहते हैं, वो गवर्नर कर रहे थे, मौके का फ़ायदा उठा रहे थे, अपने आप को, अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, अपने पावर को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, और इस तरह से वो लोग क्या कर रहे थे, खुद को मुग़ल के रूल से क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट कर रहे थे, यानी कि आज़ाद कर रहे थे। ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा, जैसे कि हमने कौन कौन से एरियाज़ के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ मुग़ल रूल जो है वो क्यों डिक्लाइन हो गए वो हमने पढ़ा। फिर अलग अलग जो जगह जो है स्टेट जो मुग़ल रूल से इंडिपेंडेंट हो रहे थे उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा, जो किसके अंडर जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए, निज़ामुल मुल्क आसफ़ जहाँ, ठीक है, जो हैदराबाद स्टेट का फाउंडर है, ठीक है। और वो उन्होंने क्या किया, ख़ुद को मुग़ल रूल से इंडिपेंडेंट किया। फिर हमने पढ़ा अवध के बारे में। अवध में कौन था, बुरहानुल मुल्क सादत खान था, ठीक है। और बुरहानुल मुल्क सादत खान ने क्या किया, ख़ुद को मुग़ल से इंडिपेंडेंट किया। फिर हमने बंगाल के बारे में पढ़ा। बंगाल में कौन था, मुर्शीद कुली खान था, जो गवर्नर नहीं थे, वो डिप्टी टू गवर्नर थे, यानी कि वो नेक्स्ट टू गवर्नर थे, ठीक है। और उसने भी अपने आप को पावरफुल बनाया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, तो उसने भी बंगाल को मुग़ल के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट किया, यानी कि आज़ाद किया, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हम वतन जागीर ऑफ राजपूत से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आमेर एंड जोधपुर,
आमेर और जोधपुर जगह का नाम है जो राजस्थान में है, ठीक है, जो जयपुर में है, ठीक है, जोधपुर, ठीक है। वो क्या थे, वो मुगल के अंडर तो थे, मगर फिर भी वो क्या थे, खुद इंडिपेंडेंट था, ऑटोनॉमी था, तभी उनको वतन जागीर बोलते थे, ठीक है। दे सर्व अंडर द मुगल्स, मुगल के अंडर सर्व करते थे। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, मगर उसके बदले में क्या थे, उनको ये परमिशन था कि वो खुद को जो कुछ जो है उनको ऑटोनॉमी जो है वो आज़ादी जैसे फ्रीडम जो है उनको मिलता था, ठीक है। अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी में ये रूलर्स भी, कौन से रूलर्स, आमेर और जोधपुर के रूलर्स भी क्या करने की कोशिश करने लगे, अपने एम्पायर को जो है एक्सटेंड करने की कोशिश की, उन्होंने भी अपने कंट्रोल को उन्होंने क्या किया, बढ़ाने की कोशिश की। जो अजित सिंह था, जो राजा अजित सिंह था, वो जोधपुर का रूलर था। जोधपुर का रूलर कौन था, राजा अजित सिंह था, ठीक है। और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज क्लाइम द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंस गुजरात एंड मालवा। जो राजा अजित सिंह जो है वो क्या था, गुजरात और मालवा प्रोविंस का उसको सूबेदार बनाया, ठीक है। राजा अजित सिंह ऑफ जोधपुर हैड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात। राजा अजित सिंह जो जोधपुर का रूलर था, वो कौन से एरिया का गवर्नर था, गुजरात का, ठीक है। और सवाई राजा जय सिंह ऑफ आमेर, जो आमेर का जो रूलर था वो कौन था, सवाई राजा जय सिंह, ठीक है। और वो कौन से एरिया का गवर्नर था, मालवा का गवर्नर था, ठीक है। ऑफिसेस वेयर रिन्यूड बाय एम्परर जहांदार शाह इन 1713। जो 1713 में जो एम्परर जहांदार शाह ने क्या किया, ऑफिसेस को फिर से उन्होंने रिन्यू किया, ठीक है। नगौर वाज कॉन्कर्ड बाय जोधपुर, आमेर सीज ए लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी। जो नगौर जो है जगह का नाम है, उसको कॉन्कर्ड किया, उसको उस पर कब्जा किया, किसने, जोधपुर के राजा ने। और आमेर के राजा ने कौन सी एरिया को पे कंट्रोल किया, बूंदी पे, ठीक है। सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड गिव्स सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। सवाई राजा जय सिंह ने क्या किया, जयपुर को उसने अपना कैपिटल बनाया और उसको आगरा का सूबेदारी दिया, कब, 1722 में, ठीक है। सीजिंग इंडिपेंडेंस, सिख के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सेवरल बैटल्स वेयर फॉट बाय गुरु गोबिंद सिंह अगेंस्ट राजपूत एंड मुगल्स रूलर्स। सिख किसके अंडर, गुरु गोबिंद सिंह के अंडर जो है, उनके अंडर जो है बहुत सारे बैटल्स, जंग जो है लड़ी गई, किसके खिलाफ, राजपूत और मुगल्स के खिलाफ, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा इन 1699 जो है, उन्होंने एक अपना जो है खालसा करके, जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उन्होंने खालसा करके स्थापित किया, कब, 1699 में। और ये खालसा जो है ये एस्टैब्लिश होने से पहले और होने के बाद जो है क्या किया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या किया, राजपूत और मुगल के खिलाफ जो है उन्होंने बैटल किए, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ, उनके डेथ के बाद, किसके डेथ के बाद, गुरु गोबिंद सिंह के डेथ के बाद जो है खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट मुगल एंड बंदा बहादुर अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप। जब उनकी डेथ हो गई, गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हो गई, तो खालसा जो है फिर से पावर में आया, फिर से रिवोल्ट किया, किसके खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ, किसके अंडर, किसकी लीडरशिप के अंडर, बंदा बहादुर के लीडरशिप के अंडर, ठीक है। तो बंदा बहादुर ने क्या किया, स्ट्राइकिंग देयर कॉइन्स, अपना कॉइन्स सिक्का जो है उन्होंने निकाला, खुद निकाला, और उस सिक्के पे किसका नाम उन्होंने छपवाया, गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह का नाम छपवाया,
ठीक है। तो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया कहाँ पे, सतलुज और यमुना रिवर पे, उसके बीच में। बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड। अब मुगल्स को ये डर लगने लगा था कि ये जो सिख जो है वो पावरफुल हो रहे हैं, वो स्ट्रांग हो रहे हैं और बाद में ये हमारे लिए डेंजरस जो है वो साबित हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बंदा बहादुर जो है उसको पकड़ा, कैप्चर्ड किया। उसको पकड़ा कब, 1715 में, और 1716 में उसको मार दिया। किसको, बंदा बहादुर को। ठीक है। सिख ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इन नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जथास। फिर भी सिख ने खुद को जो अलग अलग बैंड्स में, बहुत सारे बैंड्स यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स होते थे, उसमें उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जिसको क्या बोलते थे, जथास बोलते थे। ठीक है। फिर बाद में वो मिसिल के नाम से भी मशहूर हुआ। ठीक है। और उन सब को, उस सारे बैंड्स को कंबाइन करके वो लोग बोलते थे नॉन एज ग्रैंड आर्मी, यानी कि दाल खालसा बोलते थे। ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह इंस्पायर्ड द खालसा। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा के लोगों को इंस्पायर किया, उनको बोला कि देयर डेस्टिनी वाज टू रूल करेगा खालसा। तो गुरु गोबिंद सिंह जो है ये बोलते थे कि हमारा जो डेस्टिनी जो है वो किसी के अंडर रहना नहीं है, बल्कि रूल करना है। ठीक है। रूल करेगा खालसा, हम रूल करेंगे। ठीक है। दे पुट रेजिस्टेंस टू मुगल गवर्नर्स एंड अहमद शाह अब्दाली। और उसकी वजह से उन्होंने क्या, वो बहुत ही जो सिख जो ये सिख जो है बहुत पावरफुल हो गए थे। उन्होंने काफ़ी हद तक जो है मुगल्स के लिए प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है। declared their sovereign rule by striking their own coins again in 1765। 1765 में फिर से उन्होंने क्या किया, अपना कॉइन्स जो है फिर से स्ट्राइक करना, कॉइन सिक्का जो है फिर से निकालना उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है। और वही वो उन सिक्के पे सेम इंस्क्रिप्शन होता था, इंस्क्रिप्शन जो है सेम होता था जैसे बंदा बहादुर के टाइम पे होता था। सिख टेरिटरीज एक्सटेंड इंडस टू द यमुना। इंडस से लेके, रिवर इंडस से लेके यमुना तक जो है सिख का टेरिटरीज जो है वो एक्सटेंड हुआ था। दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। फिर धीरे धीरे करके ये सिख जो है अलग अलग रूलर्स में, अलग अलग रूलर्स के अंडर जो है वो डिवाइड हो गए। महाराजा रंजीत सिंह रीयूनाइटेड दिस ग्रुप एंड एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1799। और उसमें से उन रूलर में से एक था महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने क्या किया, सारे जो डिवाइड हो गए हुए थे सबको फिर से एक कर दिया और उन्होंने अपना एस्टैब्लिश जो है उन्होंने लाहौर में अपना कैपिटल जो है लाहौर में उन्होंने एस्टैब्लिश किया। कब, 1799 में। अभी जो ये लाहौर जो है ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। मगर उस टाइम जो है 1799 में तो ये कोई वहाँ उस टाइम तो कोई ब्रिटिश रूल नहीं था। उस टाइम तो जो है इंडिया और पाकिस्तान करके अलग नहीं था, एक ही था। तो फिर ये जो महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया, सारे जो सिख जो डिवाइड हो गए हुए थे, अलग अलग उसमें ग्रुप में डिवाइड हो गए हुए थे, उनको फिर से उन्होंने रीयूनाइट किया, एक कर दिया और उन्होंने अपना कैपिटल उन्होंने एस्टैब्लिश किया लाहौर में 1799 में। इस तरह से जो सिख जो है वो पावर में आए। ठीक है, पावर में आए और इस तरह से वो लोग स्ट्रॉन्ग हुए। इस तरह से उन्होंने मुग़ल का सामना किया, मुग़ल के अगेंस्ट हो गए। ठीक है। उसके बाद है मराठास। मराठा किंगडम राइज्ड ऑपोजिशन टू मुग़ल रूल। मराठास ने भी मुग़ल रूल का ओपोजिशन किया। ठीक है, अगेंस्ट वो लोग खड़े हो गए। ठीक है। शिवाजी built kingdom with the support of warriors family देशमुख।
ठीक है। शिवाजी ने क्या किया, अपना किंगडम जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया, मराठा किंगडम उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और ये एस्टैब्लिश करने के लिए उनको किसने सपोर्ट किया, वॉरियर फैमिलीज। वॉरियर्स क्या होता है, जो लड़ाई करने के लिए जाते हैं ना, उनको वॉरियर्स बोलते हैं। वॉरियर्स फैमिली ने उनको सपोर्ट किया और उन वॉरियर्स फैमिली को बोलते थे देशमुख। और उन वॉरियर फैमिली ने किसको सपोर्ट किया, शिवाजी को सपोर्ट किया मराठा किंगडम एस्टैब्लिश करने में। ठीक है। ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, पेस्टोरलिस्ट, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीजेंट्स होते थे। और पेस्टोरलिस्ट जो गाय भैंसों को चढ़ाते हैं ना, वो पीजेंट्स यानी कि किसान होते थे, जिनको कुनबीज बोलते थे। और ये लोग जो है मराठा आर्मी बन गए, आर्मी का बैकबोन, यानी कि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। कौन, पीजेंट्स और पेस्टोरलिस्ट, जिनको कुनबीज बोलते थे। ठीक है। शिवाजी यूज्ड दिस फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स। और शिवाजी ने इन फोर्सेस को, कौन से फोर्सेस को, पीजेंट्स और पेस्टोरलिस्ट के फोर्सेस को उन्होंने यूज़ किया, किसका सामना करने के लिए, मुगल का सामना करने के लिए। ठीक है। After Shivaji's death, power in Maratha was wielded by family चित्पावन ब्राह्मणास। जब शिवाजी की डेथ हो गए तो पावर को, मराठा के पावर को कौन संभाल रहे थे, यानी कि संभालना, ठीक है, टेक केयर करना, संभालना, कौन संभाल रहे थे, एक फैमिली जिसको बोलते थे चित्पावन ब्राह्मणास। ठीक है। और वो कौन थे, वो शिवाजी के वो कौन थे, शिवाजी के जो सक्सेसर्स थे ना। जब शिवाजी के डेथ के बाद कोई तो बनेगा उसका, जो शिवाजी का सक्सेसर बनेगा, है ना। तो ये जो है, ये चित्पावन ब्राह्मणास जो है, उसी सक्सेसर्स का क्या था, क्या था, मिनिस्टर था, जिसको वो लोग पेशवा बोलते थे, पेशवा। ठीक है। और ये पेशवा जो है शिवाजी के सक्सेसर के सारे मतलब काम जो है वो संभालते थे। पूना बिकेम कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम। जो पूना जो है, जो जगह जो है, वो मराठा का क्या बन गया, कैपिटल बन गया। Between 1720 and 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपैंड। जो है 1720 से 1761 तक जो है, इस पीरियड में मराठा का जो किंगडम जो है वो एक्सपैंड हो गए, यानी कि फैल गए। ठीक है। सीज मालवा को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया, गुजरात को भी। ठीक है, किससे, मुगल से। ठीक है, मुगल से उन्होंने छीना कौन से एरिया, मालवा और गुजरात। ठीक है। मराठा लेविड 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। मराठा जो है 2 तरह के टैक्सेस जो है वो लेते थे, कलेक्ट करते थे। और वो कौन सा था, एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी करके 2 टाइप्स ऑफ टैक्स होते थे, जो मराठास जो है कलेक्ट करते थे। ठीक है। रेडेड दिल्ली इन 1737। दिल्ली पे उन्होंने रेड किया 1737 में। ठीक है। और स्प्रेड फैल गए कहाँ तक, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, नॉर्थ में राजस्थान पंजाब, ईस्ट में बंगाल उड़ीसा, और जो है साउथ में तेलुगु, तमिल, कर्नाटका जो है, वो सारा जो है वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्प्रेड कर दिया अपने पावर को। ठीक है। With military campaigns develop effective administrative system। एक तरफ से वो लोग क्या कर रहे थे, मिलिट्री कैंपेन कर रहे थे, हर जगह जो है अपने पावर को फैला रहे थे, हर जगह से जो है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में ला रहे थे। और सेम दूसरे तरफ वो क्या कर रहे थे, एक ऐसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी वो इफ़ेक्टिव कर रहे थे, यानी कि अच्छा था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी मराठास का बहुत अच्छा था। ठीक है। टू सिक्योर रेवेन्यू। आप जब बहुत सारे जो जगह जो है अपने कंट्रोल में आएंगे तो फिर क्या चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, है ना। अब रेवेन्यू को भी सिक्योर करना था,
है ना, सेव करना था, सिक्योर करना था। उसके लिए मराठास ने क्या किया, एग्रीकल्चर को इनकरेज किया, एग्रीकल्चर और ट्रेड को, ठीक है। एग्रीकल्चर को उन्होंने इनकरेज किया, ठीक है। ट्रेड को रिव्यू किया, फिर से उस उन्होंने बनाया, ठीक है, रिव्यू किया। दिस हेल्प मराठा चीफ टू रेस पावरफुल आर्मीज। अगर जो है एग्रीकल्चर अगर डेवलप होगा, अगर एग्रीकल्चर को इनकरेज करेंगे तो उससे क्या होगा, क्रॉप्स जो है वो अच्छा होगा, फसल अच्छा होगा। अगर फसल अच्छा होगा तो उनको क्या मिलेगा, टैक्स अच्छे मिलेंगे, है ना, टैक्स अच्छे मिलेंगे, है ना। अगर ट्रेड फिर टैक्स अच्छे मिलेंगे तो राजा को पैसा मिलेगा, है ना। तो उसी तरह से जब ट्रेड जो है ये अगर उसको फिर से रिव्यू करेंगे, ट्रेड देखेंगे, उसको फिर से ट्रेडिंग करने का जो फैसिलिटीज़ जो है वो मिलेंगे लोगों को, जो है ट्रेडर्स को ट्रेड करने का जो अच्छे फैसिलिटीज़ मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, ट्रेड जो सिस्टम जो है वो बढ़ेगा, है ना, इनकरेज होगा। तो ट्रेड से भी क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा। तो दोनों तरफ से जब रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा, तो वो पैसा जो है वो किस में खर्च कर देते थे, पावरफुल आर्मीज़ को राइज करने के लिए, यानी कि अपने आर्मीज़ को, आर्मीज़ को ज़्यादा करने के लिए, फैलाने के लिए, या उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन पैसों को वो खर्च करते थे, ठीक है। ये हो गया मराठास के बारे में। आप आता है जट्स के बारे में, ठीक है। जट्स कंसोलिडेटेड पावर ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी में उन्होंने अपने पावर को कंसोलिडेट किया, ठीक है। चौरामन जो है वो जटों का लीडर था, एक पावरफुल लीडर था, ठीक है। और ये कंट्रोल करते थे कौन सा एरिया, दिल्ली के वेस्ट साइड जो है, दिल्ली के वेस्ट साइड वाला एरिया जो है उस पे वो कंट्रोल करते थे। दिल्ली एंड आगरा बिकेम वर्चुअल कस्टोडियन ऑफ बिटवीन दिल्ली एंड आगरा बिकेम वर्चुअल कस्टोडियन ऑफ आगरा सिटी। वो क्या बन गए, जो आगरा सिटी का वो कस्टोडियन बन गए, यानी कि उसकी देख रेख जो है, देखभाल करने वाला, ठीक है। पानीपत एंड बल्लभगढ़ ट्रेडिंग सेंटर, पानीपत जो है जगह का नाम है, और बल्लभगढ़ जो है वो भी क्या है, जगह का नाम है। जो बल्लभगढ़ जो है वो कहाँ पे है, ये हरियाणा में है, ठीक है। और ये दोनों क्या था, ये दोनों जो है ट्रेडिंग सेंटर था जहाँ से ट्रेड होते थे, ठीक है। सूरजमल जो है वो भरतपुर का क्या था, भरतपुर का वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर था, जट रूलर था, ठीक है। राजस्थान का जट रूलर था, ठीक है। मैनी पीपल टुक रेफ्यूजी इन भरतपुर ऑन इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। जब दिल्ली में नादिर शाह ने जब इन्वेट किया, वहाँ पे अटैक किया, तो वहाँ के बहुत सारे लोग जो है भरतपुर में सूरजमल के वहाँ पे उन्होंने शरण लिया, रेफ्यूजी लिया, वो भाग के उनके वहाँ चले गए, और सूरजमल ने उन लोगों को रखा, ठीक है। जवाहर शाह जो है कौन था, सूरजमल का बेटा था, सन था, यानी कि बेटा था। सूरजमल कौन था, जट जो है किंग था, ठीक है। और जवाहिर शाह ने क्या किया, जवाहिर शाह के पास, उनके पास अपना 30,000 ट्रुप्स थे, यानी कि 30,000 सोल्जर्स, आर्मी जो है उसका खुद का था। और उस पे उन्होंने क्या किया, 20,000 जो है उन्होंने मराठा से मांगा, और 15,000 जो है उन्होंने सिख से मांगा। और ये सारे जो है ट्रुप्स मिलकर, ये सारे फोर्सेस मिलकर उन्होंने फाइट किया, किससे, मुग़ल से उन्होंने लड़ाई की, ठीक है। मुग़ल से लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले तो उनके पास खुद का था 30,000 ट्रुप्स था, और उस पे उन्होंने क्या किया, मराठा से 20,000 उन्होंने मांगा, और 15,000 जो है उन्होंने सिख से मांगा। तो ये सारे मिलकर उन्होंने किसका सामना किया, मुग़ल का सामना किया, और मुग़ल के साथ उन्होंने फाइट की, लड़ाई की,
ठीक है। तो देखा, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है ये सारे भी, यानी कि जट, मराठा, सिख जो है सारे एक हो गए। ठीक है। भरतपुर फोर्ट वॉज बिल्ट इन ट्रेडिशनल स्टाइल। उस टाइम जो है भरतपुर फोर्ट बना वहाँ पे, और वो फोर्ट जो है वही ट्रेडिशनल स्टाइल में उन्होंने बनाया। ठीक है, वैसे स्टाइल में बनाया। और एट दिख जो है, दिख जो है किसका, राजस्थान में है, जगह का नाम है। ठीक है। दिक जो है वहाँ पे क्या किया उन्होंने, वहाँ पे भी वहाँ पे क्या किया, एक गार्डन पैलेस करके उन्होंने एक गार्डन बनाया, और गार्डन के आसपास जो है पैलेस होते थे वो बनाया। ठीक है। और वो बनाने का जो स्टाइल है वो कहाँ से था, आमेर और आगरा। आमेर जो है आमेर जगह का नाम है, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। और आगरा जो है जहाँ पे मुग़ल का रूल है। तो इट मीन्स जो है उसमें मुग़ल और ये इन दोनों का जो स्टाइल जो है उसमें लिया गया, कॉपी किया गया। ठीक है। मॉडल ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म अंडर शाहजहां। जो शाहजहां के टाइम पे जो आर्किटेक्चर जो बनाया हुआ था, जो बिल्डिंग्स बनाया था, उसी के मॉडल पे उन्होंने क्या किया, गार्डन पैलेस बनाया। कहाँ पे, दिक में। ठीक है, दिक में उन्होंने बनाया। ठीक है। तो ये आपका हो गया जट्स के बारे में, जटों के बारे में। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो पॉलिटिकल जो है फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो क्लास में हम इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। थैंक यू।